जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। आर्मी अग्निवीर के लिए हम प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं। जीके और साइंस के प्रश्न रहेंगे, 30 प्रश्न होंगे। लगभग 5 से 7 मिनट में क्लास जो है समाप्त हो जाएगी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल आपके सामने है, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? कब की बात है? 1995 की। 2 बार ये प्रश्न आ चुका है। आर्मी में पीछे ओरिजिनल पेपर से जो प्रश्न मिले हैं उन्हीं को यहाँ पे लिखा गया है। 10 साल के पुराने प्रश्न हैं। इराक की मुद्रा है, इराक की मुद्रा दिनार है। मुद्रा से एक प्रश्न जरूर आता है, इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। भारत की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। भारत की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कौन सी है? वूलर झील सही जवाब है आपका। कमेंट करके ये भी बताएंगे कि वूलर झील कहाँ स्थित है भारत में। ये आपको करवाया जा चुका है क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे। अंतरिक्ष में जाने वाले जो सबसे पहला स्पेस शटल था उसका नाम आपको बताना है। अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला स्पेस शटल कौन सा था? जल्दी से जवाब देंगी। बिल्कुल सही जवाब कोलंबिया, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू। 2 बार ये प्रश्न आ चुका है, इम्पोर्टेंट है ये भी। अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? देखो, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, या प्लासी का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। अब बताइए कि कौन से वर्ष में लड़ा गया? बिल्कुल सही जवाब 23 जून 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर ए पंजाब के नाम से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? देखो, अब ऑप्शन के आधार पर हम अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में लाला लाजपत राय सही हो जाएगा। ये प्रश्न एग्ज़ाम में आया था और ऑप्शन यही थे, तो ऑप्शन के आधार पर लाला लाजपत राय सही हो जाता है। और अगर लाला लाजपत राय ऑप्शन में नहीं हो तो पंजाब में राजा रहे हैं राजा रणजीत सिंह। ये आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है, अगर ये ऑप्शन में होता तो यहाँ पे फिलहाल हमारा उत्तर सही है लाला लाजपत राय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? ये 1935 में हुई थी। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित वायुमंडलीय परत कौन सी है? वायुमंडलीय परत सबसे जो पास में है, बिल्कुल सही जवाब ट्रोपोस्फियर, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अगर किसी को ध्यान है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद हाथी कौन से देश में पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन पहले बहुत आता था, लगभग 5-6 साल पहले 3-4 बार पूछा गया था। तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा बिल्कुल थाईलैंड, ठीक है। भारत की प्रमुख खरीफ की फसल कौन सी है? ज़्यादातर बच्चे आर्मी में गांव वाले ही जाते हैं, ज़्यादातर बता रही हूँ मैं, तो ये प्रश्न तो आप सभी को आना ही चाहिए। बिल्कुल, चावल, मक्का, ज्वार खरीफ की फसल है। बाजरा, मूंग और मूंगफली भी खरीफ की फसल है। गन्ना, सोयाबीन और कपास भी खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन के आधार पर हम जाएंगे उपयुक्त सभी के साथ। तिरंगे झंडे के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? तो ये है, इसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? सेकेंड विश्व युद्ध बताना है, कब से कब तक हुआ था? 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक ये चला था। तो ए ऑप्शन हमारा सही रहता है। आप बताएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध किस दिनांक के मध्य हुआ, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जल्दी से। ये भी किया हुआ है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील की बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे, भारत की नहीं विश्व की। तो बताएंगे जल्दी से, बिल्कुल कैस्पियन सागर झील। और अगर भारत की सबसे बड़ी झील की बात करें तो कौन सी होंगी? जल्दी से कमेंट करके बताएं, आपको पहले करवाया हुआ है ये। अब आता है हमारा सामान्य विज्ञान का पोर्शन। जीके में बताएं 15 में से कितने पोर्शन आपके सही हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थराइटिस नामक बीमारी किससे संबंधित है? तो ये जोड़ों की सूजन से संबंधित है अर्थराइटिस।
पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई पर दाल देर से पकती है, इसके पीछे कारण क्या है, क्या साइंस है? वहाँ पर वायु का जो दाब होता है वो कम हो जाता है, वायु का दाब क्या होता है, कम हो जाता है, इसके कारण दाल जो है देर से पकती है। क्योंकि वायु दाब कम होने के कारण सीधा सीधा प्रभाव जो उसके क्वथनांक पर पड़ा। तो बी ऑप्शन आपका फिलहाल क्या हो जाता है, इसमें राइट हो जाता है। हेनरी किसका मात्रक है? हेनरी है विद्युत प्रेरकत्व का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलनांक बिंदु पर पानी के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक बिंदु पर पानी का आयतन क्या होता है? आयतन इसका बढ़ता है गलनांक बिंदु पर। बी ऑप्शन क्या है इसमें राइट है। एक क्वेश्चन एक और भी आता है कि पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसको भी नोट करेंगे, क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे था गलनांक बिंदु पर पानी के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन बढ़ता है। बी ऑप्शन राइट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है? नहीं पे ध्यान देंगे, कौन सी नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो बिना किसी माध्यम के भी ट्रेवल कर सकती है, आपको पता है। उनको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर आती है। प्रकाशीय तरंगे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। एक्स विकिरणें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जबकि ध्वनि तरंगे जो हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप क्या कर लेंगे, इसको राइट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऊंचे पर्वतों पर सांस लेने में कठिनाई किस कारण होती है? ऊंचे पर्वतों पर सांस लेने में कठिनाई किस कारण होती है? अभी पीछे क्वेश्चन आया भी था कि वहाँ पे क्या होता है, वायु का दाब कम होता है, ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी पदार्थ का अपवर्तन गुणांक किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी पदार्थ का अपवर्तन गुणांक किन कारकों पर निर्भर करता है? ठीक है, ताप पर बिल्कुल सही, तरंग दैर्ध्य पर बिल्कुल सही, पदार्थ की प्रकृति पर ये भी सही। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तन गुणांक की बात की है, ध्यान करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जल में जमने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल अगर पानी अगर जम जाए तो उसका घनत्व डेंसिटी पर क्या असर होगा वो आपको बताना है। अगर पानी जमेगा तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। और आपको पता है घनत्व आयतन का उल्टा होता है, तो ये घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरह से आप याद रख लेंगे, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ कि पानी अगर जम जाएगा आयतन में प्रसार हो, आयतन बढ़ेगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा घनत्व, तो घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चालक तार की लंबाई, कोई कंडक्टर वायर है और वायर की लंबाई और मोटाई दोनों को क्या कर दिया, आधा, इतना था मान लो। ठीक है, इतना ये मोटा था, आधा हो गया अब। ठीक है, लंबाई भी आधी होगी, मोटाई भी आधी हो गई, तो चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान दीजिए, ओनली प्रतिरोध की बात नहीं की गई, बात की गई है यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध की। और आपको पता होना चाहिए विशिष्ट प्रतिरोध पर चालक की लंबाई का और मोटाई का दोनों का ही कोई प्रभाव नहीं बढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन करवाया हुआ था कि चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर लंबाई और मोटाई को आधा कर दिया जाएगा। ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताएंगे। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण करने के लिए इसमें से क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है? बिल्कुल सल्फर। सल्फर का प्रतीक चिन्ह बताओ, कमेंट करके सल्फर का प्रतीक चिन्ह बताओ। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का रंग होता है, कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कोयला है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा,
कोयला हो जाएगा। ऊर्जा को 2 स्रोत में हम विभाजित कर सकते हैं, गैर परंपरागत और परंपरागत स्रोत, ठीक है। तो और कौन कौन से परंपरागत स्रोत हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति पानी में खड़ी नाव से ज़मीन पर उतरता है, मानो वो नदी के किनारे है और पानी में खड़ी नाव से ज़मीन पर उतर रहा है, तो नाव पीछे की ओर जाएगी। यह कौन सा नियम है? न्यूटन के नियम याद आ रहे होंगे। यह है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन का तीसरा नियम है ये। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके कारण होती है? इन्फ्लुएंजा बीमारी होती है वायरस के कारण, यानी विषाणु के कारण। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। आर्मी अग्निवीर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स फ्री नोट्स, पीडीएफ और टेस्ट के लिए तरुणा राठौड़ के व्हाट्सएप चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें, यहाँ पर फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ ही अगर आपको और अच्छी तैयारी करनी है तो आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे तरुणा आर्मी बुक लिखकर सर्च कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक से आप किताबें खरीद कर अपने घर मंगवा सकते हैं, और पेमेंट भी किताब जब घर पहुंच जाए तब आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।